As raised to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, your love of my soul. बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी का ई गुरुकुलम की शनिवार की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हम अपने सोल बडीज अनीश और रियान से तो चलते हैं हम उनके पास सतगुरु वंदना के लिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज, बाह ग्रहे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सतगुरु वंदना। हमारे सोल बडीज दोनों, सोल ब्रदर्स ऑल्सो, सोल बडीज ऑल्सो, है ना। तो सुंदर साथ जी चलते हैं। जियावर हैं हमारे साथ, तो जियावर आप कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, अभी लगता है जियावर आए नहीं। तो सुंदर साथ जी, पिछली शनिवार की कक्षा में हमने एक प्राणायाम सीखा था। क्या नाम था उस प्राणायाम का? हाँ जी, प्रयास। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, ठीक है। तो हमने अनुलोम विलोम पिछली कक्षा में किया था। तो कोई भी एक सुंदर साथ करके दिखाएंगे। ठीक है, हम पहले थोड़ा सा 4 to 5 डीप ब्रेथ्स लेंगे, लंबे गहरे सांस। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे बैठते हैं? बैक स्ट्रेट, ऐसे बैठे हैं ना हम सब झुक के, सब सीधे बैठ जाओ। ठीक है, और अपना एक कंफर्टेबल आसन, पद्मासन जो लगा सकते हैं वो पद्मासन में, और जो सुखासन में बैठ सकते हैं सुखासन में। ऐसे नॉर्मल आलती पालती कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, इसमें बैठ के आप लंबी गहरी सांसें, आंखें बंद करके। हाँ बिल्कुल सही, अमीरस दिखा रहे हैं कि कौन सी मुद्रा बनानी है। अमीरस फिर से दिखाइए, हाथों को कैसे रखना है। ये देखिए सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा। ठीक है, ऐसे अपने हाथों को रख के चलिए, क्लोज योर आईज, कोमलता से आंखें बंद, और लंबे गहरे सांस, जिसमें आपका कंधे नहीं हिलेंगे और आवाज नहीं आएगी सांस की। ठीक है, धीरे धीरे फ्रेम से लेंगे। आंखें भी धीरे बंद करेंगे, टाइट नहीं करेंगे। माथे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं, प्लेन माथा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। राजीव, श्यामा जी, राजीव, श्यामा जी।
बहुत सुंदर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम करते हैं अनुलोम विलोम। और कौन करके दिखाएगा मुझे? सब कीजिए, पर एक सुंदर साथ आपको गाइड करेंगे साथ साथ, ठीक है? साथ साथ जो बोल सकेंगे कि कौन से नॉस्ट्रिल से हमने सीखा था कि पहले सांस को अंदर लेना है ना? ठीक है, याद है ना सबको? ठीक है। अभी प्रणाम पहले जी। हम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, आपको जब तक कहा नहीं जाए आप खुद से हमें अनम्यूट नहीं कीजिए, ठीक है? सब ये डिस्टर्ब वाली होते हैं लाइट ना इससे। वाली चलो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आत्विका को लेते हैं पहले। तो आत्विका, आप थोड़ा सा बताइए सबको और साथ साथ करके भी दिखाइए। हमें अपना हाथ लेना है और अपनी एक नोस्ट्रिल पर एक उंगली रखनी है, ऐसे जैसे हमने इस पर रखी। फिर हमें गहरी सांस लेनी है दूसरी वाले से। फिर हमें इसको बंद कर कर इससे छोड़नी है। वो इसे हमें बार बार करना है जब तक हम इसे एक सिंक में करना पाए। ऐसे। बहुत अच्छा। और आप सबने साथ साथ क्यों नहीं किया? सब आद्विका को देख रहे हो, साथ साथ करो। अबीर कर रहे हैं, महक कर रही है, सब सुंदर साजी कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से सिखा भी दिया, आद्विका ने रिवाइज करवा दिया। आज मैं आप सबको देख रही हूँ कि किसको आ गया और किसको नहीं आया। वेरी गुड, जेंटल नॉट फास्ट, धीरे धीरे करेंगे, तेज तेज नहीं, यूं यूं करेंगे, स्लोली स्लोली। टेक फुल डीप इनहेलेशन। बहुत अच्छा। अबीर के साथ एक सुंदर साथ और हैं आज, वो दोनों भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। निकुंज, आप भी कीजिए। ठीक है सुंदर साथ जी, हो गया 5 to 7 टाइम्स, मैंने काउंट नहीं किया, मैं आप सबको देख रही थी। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे। अब जैसे आपने एक नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट वाले से इनहेल किया है ना, अब जैसे उसको इनहेल करेंगे तो माइंड में 5 से 7 सेकंड उसको होल्ड करेंगे। अभी तो हम स्पीड से कर रहे हैं ना, कि इधर से लिया इधर से छोड़ा, फिर जिधर से छोड़ा उधर से लिया और इधर से छोड़ा, है ना? अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे, ठीक है? अपने माइंड को कंसंट्रेशन से बताना है कि अब जब मैं इनहेल करूं, उसके बाद मैं 5 से 7 सेकंड अपने मन में काउंट करूंगी, ठीक है? और आप उसको होल्ड करोगे। आप सब अपने मन में काउंट कीजिए, मैं बोलती हूँ। सॉरी सुंदर साची, कोई वॉइस नहीं आई होगी। सबको समझ में आया होल्ड करने की टेक्निक? ठीक है, चलिए स्टार्ट करना है। इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4 5 एंड एक्सेल अदर नॉस्ट्रिल से। ठीक है, समझ में जिसको नहीं आया वो पूछ सकते हैं। माही, आपको समझ में नहीं आया? मेरे को समझ में आ गया, मेरे को इसकी प्रणाम करानी थी। प्रणाम जी करते हैं माही, अभी सब कर रहे हैं ना? हाँ जी, ठीक है सुंदर सा जी। अमीरा साहब बताओ, आपको होल्ड करने वाली बात समझ में आई? आ गई। ठीक है, ठीक है, तो सुंदर सा जी अब सब करेंगे 5 टाइम्स कंसंट्रेशन से। इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4 5
and exhale. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 3 बार और खुद से कीजिए। 3 बार और खुद से कीजिए, आंखें बंद करके, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। वेरी गुड। इस प्राणायाम से बहुत अच्छा सांस पर नियंत्रण होता है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। जब भी हम प्राणायाम करें, उसको कोशिश करें सरलता से और सहजता से करें। ठीक है? जिसका हो जाए 5 टाइम्स वो बताना। मैं सबको देख रही हूँ। वेरी गुड। परी, रुद्र, सार्थक, मनिल सब अच्छे से कर रहे हैं। अंशिका आप नहीं कर रहे हो, क्या हुआ? आपको समझ में नहीं आया बेटे? अंशिका आप वहां से अनम्यूट करके बात कर सकते हो। कार्तिक, रिदिप, प्रियांशी, जियावर, अवनी, अबीर, राही, माही, अमिरस, महक सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। माही, मोही भी और प्रयास भी। ठीक है सुंदर सा जी, हो गया होगा अब तक 5 टाइम्स। ठीक है? और अब ये सबको दिन में 2 बार करना है। 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग, 5 टाइम्स रेगुलर अनुलोम विलोम, और 5 टाइम्स ब्रेथ कंट्रोल करके, होल्ड करके, सॉरी। ठीक है? तो कितना हो गया? तो 15 टाइम्स लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लेंगे और छोड़ेंगे रोज, तो बहुत काम महसूस करेंगे, शांत महसूस करेंगे। ठीक है? तो अब हर रोज दिन में 1 बार तो सबको करना ही है ये सुंदर साथ जी। ठीक है? किसी भी समय कीजिए, बस खाना जब खा के हटो तो इमिडिएटली नहीं करना चाहिए। ठीक है? और जब थोड़ा सा शाम का समय हो तब कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर सकते हो। तो करेंगे सब? गिव मी हेड्स अप। वेरी गुड। ठीक है सुंदर साथ जी। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब हम कहाँ पहुंचे थे? चलो मैं आपको एक पहले बात बताती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि उस स्टोरी से हमने क्या सीखा। एक बारी क्या होता है कि एक एरोप्लेन उड़ रहा होता है और अचानक से थोड़ा सा अ, बाहर तूफान आना शुरू हो जाता है। तो जब बाहर तूफान आता है, बादल आ जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा एरोप्लेन में ऐसे हलचल मचने लग जाती है। तो सभी शोर मचाने लग जाते हैं, एरोप्लेन हिलने लग जाता है, तेज तेज डगमगाने लग जाता है, और सभी जो जितने भी यात्री होते हैं वो घबरा जाते हैं। तो वो बहुत ही एकदम से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो एक सीट पर 12 से 15 साल के बीच की उम्र की एक लड़की बैठी होती है। वो बस आंखें बंद करती है और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करती, ना घबराती है और ना कुछ, और शांत बैठी होती है। तो उसकी साथ वाली सीट पे जो भाई बैठे होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि अरे तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो वो लड़की पता है क्या उत्तर देती है? वो कहती है आज पायलट मेरे पापा हैं। समझ में आई? वो क्या कहती है? आज विमान को उड़ाने वाले जो पायलट है वो मेरे पापा हैं। तो इस वजह से उसको डर नहीं लग रहा। तो उसने अब उसको इसमें क्या फीलिंग आ रही है? कोई शेयर करेगा? इसमें हमें क्या समझ में आ रही है? उस पापा है तो क्या हुआ? हाँ जी। दीदी, पापा हाँ है, बोलो। वो उसको डर नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, पापा है तो डर नहीं लगेगा। ठीक है साहिब, आप बताओ। हाँ जी, प्रणाम जी। यहाँ पे जो लड़की है वो हम ब्रह्मश्री हैं, जो पायलट है वो रांची है। हमारी एक तरह से ये जो प्लेन है वो हमारी माया है, मतलब अर्थ है। हम अर्थ में यहाँ पे अपना जीवन गुजार रहे हैं। यहाँ पे मतलब उसको चलाने वाले रांची है, मतलब पायलट रांची, हम्म, वो लड़की हम, और वो प्लेन अर्थ। ठीक है साहिब, बहुत अच्छे से आपने तो इसके पूरे के पूरे
डेप्थ में भाव बता दिए। मैं बस इतना सा जानना चाहती हूँ कि अगर पायलट उसके पापा हैं और उस लड़की को डर नहीं लगा तो इसका क्या मतलब है? हाँ जी अमीरस बोलो। उसके पापा उसको कुछ नहीं होने देंगे क्योंकि जैसे हम हमारे राज्य हमको कुछ नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक। औरों से भी पूछते हैं। हाँ जी जियावर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उनको जियावर। उस उनके पर उनको उनके पापा पर विश्वास था, इसलिए वो नहीं घबराए। बिल्कुल देखा, जियावर ने वो शब्द बोला जो मैं सुनना और बताना चाहती थी। जिनके भी हैंड रेज्ड हैं सुंदर सा जी, मुझे मालूम है आप सबके आंसर सही हैं। अब जियावर ने क्या बताया कि उनको उनके पापा पर विश्वास था। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? विश्वास। है ना? तो जब हमें किसी पर विश्वास होता है, दृढ़ दृढ़ ईमान होता है, तो हमें फिर डर नहीं लगता। है ना? तो इसलिए इस स्टोरी में यही सिखापन है। और जैसे साहिब ने कहा कि हमारे राज्य हमारे पायलट है ना? और अमीनस ने कहा वो तो हमें कुछ भी होने ही नहीं देंगे। तो अगर हमारे हृदय में ये विश्वास है, तो फिर हमें कभी भी माया कहिए, मुसीबतें कहिए, कभी भी कुछ भी जो हमें लगता है कि आज अच्छा नहीं हो रहा, कभी ऐसी फीलिंग आए, तो उससे हमें डरना या घबराना नहीं होता। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें राज्य पर विश्वास है। तो इसी क्रम में जो हमारा पिछले हफ्ते बीतक का प्रसंग चल रहा था ना, दिल्ली की बीतक हमने शुरू की थी। तो उसमें हमने क्या सीखा था कि लालदास जी और गोवर्धन दास जी को अब श्री जी कहाँ भेजते हैं? औरंगजेब का प्रसंग चल रहा था। तो औरंगजेब के पास पैगाम भेजना है, अब वाणी के बारे में उनको बताना है। इसके बारे में पिछली क्लास में हम सभी ने बहुत अच्छे से सहूर किया है ना, सबने बताया भी, उनके अंदर परम धाम की आत्मा भी थी। तो जिसने पिछली कक्षा नहीं अटेंड की वो जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आज का प्रसंग है वो पिछली बारी से रिलेटेड है। तो अब दिल्ली की बीतक में हम पहुंच चुके हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि अब लालदास जी और गोवर्धन जी को श्री जी कहाँ भेजते हैं? एक मुल्ला जी के पास भेजते हैं, मस्जिद में कुरान के बारे में चर्चा करने के लिए। है ना? हमने डिस्कस किया था कि कुरान हमारा जो ग्रंथ है, होली बुक है जो मुस्लिम्स की, कुरान, उसमें अब दो सुंदर साथ हमारे जाते हैं और उस उनके पास जाके डिस्कस करते हैं। तो वो मुल्ला जी उनको क्या बताते हैं कि कुरान में आ, बहुत कुछ हमारी साक्षियां हैं। साक्षियां मतलब कि अब वो तो उनसे नॉर्मल बात करते हैं, अब उनको क्या पता सुंदर साथ के पास कुलजम वाणी है तब तक, मतलब अभी तक जितनी वाणी का अवतरण हो गया, सुंदर साथ को तो कुलजम वाणी के बारे में पता है ना। तो जब कुरान के बारे में बात करते हैं तो उनको वो बताते हैं कि ऐसे अल्लाह अल्लाह ताला आएंगे अपनी रूहों के साथ, और ऐसे ऐसे पूरी जो हमारी हिंट्स है ना, साक्षियों का मतलब होता है हिंट्स, हमारी कुलजम वाणी में डिटेल्स है और बाकी धर्म ग्रंथों में हमारे हिंट्स है। तो ब्रिज की भी बात है, रास की भी बात है, जागनी ब्रह्मांड की भी बात है। तो वो सारी की सारी बातें ना वो मुल्ला जी अपनी शेयर करते हैं कि कुरान में ऐसे 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 लिखा है। ठीक है? और जो कुरान है ना ग्रंथ, वो भी राज्य की शक्ति से ही अवतरित हुआ है। और जो उस जिस शक्ति के द्वारा अवतरित हुआ, और जिनको वो बिलीव करते हैं मुस्लिम्स, वो उनको क्या कहते हैं? मोहम्मद साहब। तो जो मोहम्मद साहब है ना, जिनके वो बिलीवर्स हैं, मोहम्मद बुलाते हैं ना उसको, महिमा से परे, जिसकी महिमा सबसे ऊंची है ना? तो वो मोहम्मद साहब के द्वारा अवतरित हुआ है, लेकिन उनके अंदर बैठक किसकी है? राज्य की शक्ति है एक उनके अंदर। इसलिए अब राज्य ने सारे धर्म ग्रंथों में हमारी बातें की हैं, तो इसलिए उन्होंने ब्रिज की बात भी की है, रास की बात भी की है। और एक बार ना मोहम्मद साहब की आत्मा ना परम धाम में गई थी, और उन्होंने वहां पे जमुना जी के दर्शन भी किए थे। परम धाम में जमुना जी है ना, हमने कितनी बारी बात की है इसके ऊपर। हौज को असर एक ताल है परम धाम में, उसको भी देखा था और राजी से भी मिले थे। तो वो सब की सब जो बातें उन्होंने आकर बताई ना, तो वो थोड़ी थोड़ी संकेतों में है।
संकेत मतलब हिंट्स हैं, और उनका खुलासा श्री कुलजमवाणी ने किया है, खोल के बताए हैं रहस्य। तो अब होता क्या है, अब मुल्ला जी तो ये सब बात कर रहे होते हैं लालदास जी और गोवर्धन दास जी से, और लालदास जी बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, अब तो औरंगजेब को बताना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि औरंगजेब को कुरान का बहुत ज्ञान था। तो अब उनको लगा कि अब तो एक बीच की कनेक्ट कर गई ना बात, कि अब तो इनको बताएंगे कि हमारे पास जो ज्ञान है उसका उसके बारे में हम बात कर सकते हैं औरंगजेब से, क्योंकि औरंगजेब को जागृत करना ही तो लक्ष्य था ना। तो औरंगजेब से बात कैसे करेंगे अगर कुछ उसके कुरान के बारे में नहीं पता होगा। तो इसलिए जब सुंदर साथ वहां गए, मुल्ला जी ने उनको बताया कि कुरान में क्या क्या है, तो लालदास जी को बहुत खुशी हुई। उनको ऐसा लगा कि अरे अब तो आसान हो जाएगा औरंगजेब तक बात को पहुंचाना। तो अब लेकिन औरंगजेब तो औरंगजेब है, तो उसका डर तो फिर सबके अंदर था। हमने ये भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था ना कि औरंगजेब से सब क्यों डरते थे, सबको मालूम है ये। तो अब औरंगजेब तक बात पहुंचाने की जब बात आई, तो अब लालदास जी के साथ कौन से सुंदर साथ थे? अभी मैंने 2 से 3 बार उनका नाम लिया। दीदी गोवर्धन दास जी। बिल्कुल ठीक। तो गोवर्धन दास जी ने जब ये सुना, अब लालदास जी तो एक्साइटेड हो गए, उनको तो बड़ी उमंग आ गई कि अरे अब तो मजा आ जाएगा, अब हम अपनी कुलजम वाणी का संदेश पहुंचा सकते हैं उन तक, कुरान में बताकर कि भी ऐसे ऐसे जो कुरान में लिखा है वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अब आ चुके हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके जो भी बातें थी। तो वो सब की सब सुनकर अब गोवर्धन दास जी को क्या हुआ, अब सबसे पहले समझने की ये बात है कि जो गोवर्धन दास जी थे ना, वो भी बहुत सालों से श्री जी की सेवा में तत्पर थे, और पूर्ण समर्पण से ही श्री जी की सेवा अब तक करते रहे हैं। उन्होंने भी बहुत बहुत मतलब पूरा अपने आप को कुर्बान किया है श्री जी पर। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी जैसे ही उनको लगा कि जो मुल्ला जी में और हम में बात हुई है, हम श्री जी को अगर बता देंगे तो वो हमें ही भेजेंगे औरंगजेब से मिलवाने। और अगर औरंगजेब को अच्छा नहीं लगा, और अगर औरंगजेब नाराज हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो फिर हमारी तो जान चली जाएगी। तो उनके अंदर क्या आ गया? डर, है ना। तो अब लालदास जी बहुत वो हो गए कि हम हमें डरना नहीं चाहिए, हम तो श्री जी के अंदर, अब हम श्री जी जिनको बुलाते हैं वो साक्षात राज्य का स्वरूप ही है ना। हमको मालूम है ना श्री जी किसका नाम है? मिहिराज जी तन का नाम है। श्री जी प्राणनाथ जी को कहते हैं, जो हमारे अक्षरातीत राज्य की बैठक है ना। तो अब उन्होंने बोला कि कोई श्री जी हमें मरवाने के लिए थोड़ी ना भेजेंगे औरंगजेब के पास। तो अब उन्होंने, लेकिन गोवर्धन दास जी को उन्होंने, जब लालदास जी ने बोला कि आप तो ऐसे डर गए हो, क्या आपको श्री जी पर विश्वास नहीं है? तो गोवर्धन दास जी को बुरा लग गया, क्योंकि वो भी बड़े सालों से और बहुत टाइम से पूर्ण सेवा में हाजिर रहते थे। तो उन्होंने बोला आप मेरे सेवा पर और मेरी समर्पण पर उंगली मत उठाइए। ऐसे ऐसे करके उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गया, उस समय थोड़ी सी बात हुई, जो जिसको हम एज सच लड़ाई नहीं कहते, पर ऑफ कोर्स मतलब लालदास जी को पूरा ईमान आ रहा है, गोवर्धन दास जी डर रहे हैं, है ना। तो उनके बीच में थोड़ी सी ऐसे बात हुई कि उन्होंने बोला कि हम श्री जी को ये सच नहीं बताते। गोवर्धन दास जी ने बोला कि हम श्री जी को ये सच नहीं बताते, उनसे छिपा लेते हैं जो हमारी बातें हुई हैं, नहीं तो हमारी जान जा सकती है ना। तो अब उनका ईमान डगमगा गया एक तरह से, क्योंकि ईमान आना बहुत बहुत एक गहरी गहरी बीज चाहिए उसके लिए, है ना। तो अब जब उनका ईमान डगमगा गया, तो उसके बाद वो दोनों अब क्या हुआ कि अब जब गोवर्धन दास जी को पता चला कि लालदास जी भी नाराज हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, तो गोवर्धन दास जी भागे भागे गए, और वहां जाकर उन्होंने श्री जी को क्या कह दिया, ये सब कुछ ऐसे नहीं बताया, बस इतना बता दिया कि हाँ हाँ हम मुल्ला जी से मिलकर आए हैं, क्योंकि उनको लगा अगर वो नहीं बताएंगे तो लालदास जी बता देंगे। उनके दिल में ये भी एक बात आ गई कि अगर गोवर्धन दास जी को लगा कि अगर मैं श्री जी को पहले बता दूं, तो फिर तो मेरे बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल घर में कुछ हमसे कोई मिस्टेक हुई हो, तो किसी को कोई कहे कि मैं अभी जाके मम्मी को बता के आता हूँ, तो जिस
जिससे गलती हुई होती है वो क्या करता है, पहले ही चला जाता है अपने आप को क्लियर करने के लिए कि नहीं मम्मा मैंने ऐसा नहीं किया। बस वही सिचुएशन है कि वो श्री जी के पास पहले ही चले गए कि कहीं उनका उनके लिए लालदास जी श्री जी को शिकायत ना लगा दे। तो वो तेज कदमों से गोवर्धन दास जी गए और श्री जी को जाके कहते हैं कि हम ऐसे मिलकर आए हैं, कुरान में हमारी साक्षी है और संकेत है, और अब हम औरंगजेब के पास संदेश पहुंचा सकते हैं। ऐसे करके उन्होंने श्री जी को पहले ही बोल दिया। और फिर अब क्या हुआ, अब लालदास जी जब पीछे से आए तो उनको कैसा लगेगा, उनको क्या लगा कि ये अभी तो वहां पर कुछ और बात कर रहे थे और अभी यहाँ आकर श्री जी के सामने कुछ और बात कर रहे हैं, है ना। समझ में आ रही है ना सबको कि गोवर्धन दास जी वहां तो कह रहे थे कि हम श्री जी को कुछ भी नहीं बताते, और यहाँ आकर कहीं लालदास जी शिकायत ना कर दें, पहले ना बोल दें। तो इस चक्कर में उन्होंने आके जैसे ही बोला तो लालदास जी ने कहा कि श्री जी आप हम पर पूर्ण विश्वास सोच समझ कर कीजिएगा। तो अब गोवर्धन दास जी ने बोला आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने आपका नाम तो लिया ही नहीं। तो कहने का मतलब कि उन दोनों में जो भी थोड़ी वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, जिससे श्री जी को ये पता चला कि सेवा जैसा महान कार्य, जागनी जैसा महान कार्य, और वो भी औरंगजेब तक बात पहुंचाने जैसा महान कार्य में भी अगर दो सुंदर साथ के बीच में ऐसे कोई डिफरेंस आ रहा है या किसी को राज्य पे ईमान नहीं आ रहा, तो श्री जी को तो ये बात अच्छी नहीं लगनी थी ना। तो गोवर्धन दास जी का ईमान जो डगमगाया, वो श्री जी को सारी बात पता चल गई। तो पीतक में बहुत प्यारे दो चरण आते हैं चौपाई में। लालदास जी कहते हैं कि हमारा इन चटाई पर मन होत है, और चटाई पर मतलब कि श्री जी हमारा आपके सामने तो कुछ और मन होता है, और जब हम यहाँ से चले जाते हैं उसके बाद हमारा मन बदल जाता है। तो कहने का भाव क्या है इस बात का कि चटाई का मतलब है कि उनके सामने जैसे हम ऊपर ऊपर से कहते रहे, है ना, कि हम ऊपर ऊपर से सब अच्छी अच्छी बात करें, कहते रहे, राज्य की बात भी कर रहे हैं, सब चल रहा है हमारी लाइफ में, अच्छा अच्छा लग रहा है सब दिखने वालों को, लेकिन अंदर से हम अ, हम अंदर से सब वो चीज करना चाह रहे हैं जो हमें हमें राज्य नहीं बता रहे, जो वाणी के अगेंस्ट है, जो बीतक के अगेंस्ट है ना। इसी को कहते हैं ना कि अच्छा और बुरा आपको अपना जब पता चलेगा, तो जब अंदर से आपको मालूम होता है कि क्या गलत है और क्या सही है ना। तो अब जब गोवर्धन दास जी के लिए ये चौपाई आई कि हमारा इन चटाई पर मन होता है, और का मतलब कि हम बाहर से तो कुछ और कह रहे हैं, अंदर से कुछ और कह रहे हैं, तो जिसका मतलब क्या है कि अभी हमें पूर्ण विश्वास नहीं आया वाणी पर। अगर हम वाणी के कहने पर चलते हैं ना, तो धीरे 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 प्रेम से राज्य हमें वो विश्वास वाली स्थिति पर भी ले आते हैं, है ना। तो इसके लिए बड़ी प्यारी एक हमारी वाणी में चौपाई आती है। आ, वृंदा जी आप अवेलेबल है तो शेयर करेंगे वाणी की चौपाई। आ, आप एक बार चौपाई दिखा दीजिए, बाद में दिखाती हुई इमेजेस। जी अबीर आप इसको पढ़ दीजिए। प्रणाम दीदी। राम जी। जैसा बाहर होत है जो होए ऐसा दिल, तो अदकी न पियो न्यारा नहीं, माँ है रहे हिलमिल। अब जैसे तुम अपना शरीर साफ रखते हो, वैसे ही हृदय भी साफ रखो, तो प्राणनाथ तुमसे पल भर भी दूर नहीं होंगे, हमेशा दिल में रहेंगे। तो श्री किरंतन ग्रंथ की ये चौपाई है कि हम में बनना कैसा है। ये चौपाई ये सिखाती है, ऐसे नहीं कि हम ऊपर ऊपर से कुछ और कह रहे हैं और भीतर से हम अलग हैं। कहते जैसा बाहिर होत है सो होए ऐसा दिल। क्योंकि हम कैसे हम अपनी अपनी जो
नॉर्मल लाइफ में बिहेव करते हैं तो हम अगर अच्छा बिहेव करते हैं तो हमारा दिल अच्छा है तभी हम अच्छा बिहेव करते हैं ना, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे दिल में राजी बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अच्छे सुंदर साथ बनना चाहते हैं। तो कहते कि हमें कैसे रहना है हमेशा, जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल। आपको कभी कभी लगता होगा ना, स्कूल में भी आपके साथ एक्सपीरियंसेस कभी होते होंगे, कोई दोस्त ने आपको कुछ कह दिया कि अरे वो तो मेरे साथ ऐसे कह रहा था, लेकिन जब मौका आया तो उसने मेरे साथ दोस्ती तोड़ ली। वो तो कहता था कि मैं कभी भी तुझे अपना दोस्त मानने से नहीं हटूंगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपनी दोस्ती हटा ली। तो कुछ कुछ ऐसा होता है ना स्कूल में कि आपको दिखाई देगा कि ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है वाली बात। अगर आज नहीं तो आगे आने वाले आप जैसे जैसे बड़े होगे आपको ये महसूस होगा कि कभी कभी हम ये अनुभव करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो वाणी क्या सिखाती है कि जैसा बाहर होना है, जो जो हम बाहर से हैं, वो हमारा दिल होता है। ठीक है, तो मतलब जैसे हम अपना शरीर रोज साफ करते हैं ना, अब हमें अपना हृदय भी साफ करना पड़ेगा। ये तो हमने बहुत बारी बात की है, अपना हृदय कैसे साफ होता है। सेवा से होता है, वाणी मंथन से होता है, आत्मचिंतन से होता है ना। तो अब कहते कि तो अधखिन पियो न्यारा नहीं। अधखिन मतलब, खिन का मतलब क्या होता है, एक पल, आधा क्षण भी, एक पल भी पिया जी हमसे दूर नहीं है। तो अधखिन पियो न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल। माहे रहे हिल मिल मतलब वो हमेशा हमारे दिल में राजी बैठेंगे। वो कहेंगे ये तो बड़ी प्यारी रूह है, ये तो बड़ी कोमल है, ये तो अच्छे से मीठा मिठास जो इसके हृदय में है वही इसकी बातों में है ना। तो इस प्रकार से ये चौपाई सभी को, इस बार ये इस हफ्ते की चौपाई है, आपको सबको इसको लर्न करके आना है। मैं अगली बार सुनूंगी, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल, तो अधखिन पियू न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल। और जो छोटे बच्चे हैं जैसे अमीरस है, या और भी अमीरस के जैसे छोटे बच्चे हैं, वो 2 चरण भी लर्न कर सकते हैं इसके। 4 कर सकें तो 4 भी कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो 2 भी करके आ सकते हैं। ठीक है, अब किसी को यहाँ तक नहीं समझ आई कुछ तो बताइए। ठीक है, ये सब क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे ईमान की, है ना। ऊपर की स्लाइड्स करिए करिए एक बार बिंदा जी, इसके भी ऊपर। तो ये देखिए, अब हमें कहीं भी टॉप पे पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो हमारी जर्नी है, हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर है ना। क्या है हमारी जर्नी, कौन बताएगा, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य क्या है। फॉर वॉट वी आर सिटिंग एंड डूइंग आवर थिंग्स विद राजी। राकेश। प्रेम प्रणाम जी। हम इधर बैठे हैं और हम अपने राज्य को वापस, अपने परम धाम वापस, हमें वापस उधर जाना है, फिर बिल्कुल, से है ना। राज्य के पास रहना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर भी हमेशा राज्य के पास रहना है। तो अब अगर हमारे को जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो क्या होता है, ईमान। ईमान या विश्वास, दृढ़ विश्वास को ईमान कहते हैं। दृढ़ का मतलब स्ट्रॉन्ग, कि कुछ भी हो जाए धनी हमारे साथ है ना। अबीर, आप कुछ और बताना चाहते हो इसमें। हाँ दीदी, आत्म जागृति हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल, और इसी को कहते हैं आत्म जागृति। ठीक है, तो अब हमने कहीं पे भी पहुंचना हो तो सबसे पहला कदम जो होता है वो है विश्वास। ठीक है, तो अभी बहुत क्लासेस पहले ना, जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा, वृंदा दीदी ने हमें बड़े प्रेम से समझाया था कि कैसे जो ईमान होता है ना, वो एक वृक्ष की जड़ें होती हैं। ये देखो, आप सब देख रहे हो कितनी स्ट्रॉन्ग रूट्स लग रही हैं इसकी। और जितनी स्ट्रॉन्ग रूट्स, उतना ऊपर वृक्ष खड़ा रहता है। नहीं तो हिलता रहता है ना, आंधी तूफान आया, मतलब कोई प्रॉब्लम्स आई तो वो वृक्ष हिल के गिर जाता है।
तो अगर हमारा ईमान दृढ़ है, हमारा विश्वास स्ट्रांग है राज्य पर, लाइक व्हाट, रूट्स की तरह, देखो कितनी गहरी रूट्स हैं, तो ऐसा हमारा ईमान होगा। और जो इल्म है, राज्य का ज्ञान है जो, वो हमारा अगर वृक्ष का बन जाएगा तना, तो हमारा जो वृक्ष है वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, है ना। तो ये वृंदा दीदी ने बहुत पहले हम सब के लिए सेवा की थी, और हमने तब विश्वास पे पता है कौन सी चौपाई की थी, ये वाली, विश्वास करके दौड़े जे तारतम को फल सोई ले, इन कारण करूं प्रकाश, ब्रह्म सृष्टि पूरन करूं आस। मुझे लगता है माही और मोही को ये चौपाई आती थी। माही मोही, आप हैंड रेस कीजिए, आप सुनाओगे ये चौपाई। कौन सी वाली थी? ये विश्वास करके दौड़े जे, ये आपको आती थी, मुझे याद है आपने एक बार क्लास में सुनाई थी। भूल गए? नहीं। अ, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ के ही सुना दो, कोई बात नहीं। विश्वास करके दौड़े जे तातम को फल सोई ले, तीन कारण करो प्रकाश, ब्रह्म सृष्टि पूर्ण करू आस। बिल्कुल, तिन कारण करूं प्रकाश। क्यों राजी क्या कहते हैं कि तारतम का फल क्या है? राजी का प्रेम, है ना। हमारी तारतम वाणी का फल है राजी का प्रेम। तो कहते कि इसलिए मैं चाहता हूं मेरी ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में मेरा ज्ञान बस जाए। ये क्या लिखा है? नॉलेज और साइंस, इसका मतलब क्या होता है? विज्ञान। विज्ञान मतलब कि कोई विशेष ज्ञान, विशेष मतलब सबसे ज्यादा स्पेशल, इम्पोर्टेंट। तो वो ज्ञान हमारे लिए क्या है? राज्य का ज्ञान, है ना। हमारी कुलजम वाणी का ज्ञान, सेवा पूजा, बीतक साहिब। तो कहते कि अब अगर ऐसा ईमान मेरी ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में हो, जो अच्छे से रूट्स की तरह फैल जाए उनके हृदय में, तो ये सारा का सारा मैं उनके हृदय में एक सुंदर सा अपनी वाणी से प्रकाश कर दूंगा, और ब्रह्म सृष्टियों की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। ठीक है। तो ये चौपाई तो काफी पुरानी हमने कवर की थी, और अभी हमारे साथ जो नए सुंदर साथ जुड़े हैं, मैं सबके लिए ये ग्रुप में शेयर करूंगी, आप जरूर इसको दोबारा से पढ़िएगा एक बारी। ठीक है जी। तो अब हमने बात की ईमान की जड़ें, इल्म का तना, और फिर हमारा वृक्ष कैसा होगा अगर हम इस पे चलेंगे? पूरा हरा भरा, कितना सुंदर, जिसमें क्या क्या होगा? राज्य का आनंद, हमारी धनी से जो संबंध है उसको क्या कहते हैं? निस्बत। धनी की मेहर होगी। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म महक, आप भी लेती हूँ आपको मैं, 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है। तो राज्य से हमारी जो वाहिदत है, मतलब क्या होता है? एक दिली है। तो ये सारा कुछ जो भी आपको इस वृक्ष में हरा भरा दिख रहा है, ये कब मिलेगा हमें? अगर हमारे को राज्य की ज्ञान हो जाएगा और हमारा हृदय में विश्वास पक्का होगा। तो ये हरा भरा वृक्ष कहाँ पर उगाना है हमें? कहीं बाहर जाके उगाना है, गार्डन में? अपने हृदय में उगाना है ना, है ना। दिल में लगाना है। धनी की वाणी को बसाएंगे तो ये वृक्ष कहाँ लग जाएगा? हमारे दिल में। ठीक है। तो ठीक है सुंदर सा जी। तो अब ये बातें की हमने ईमान की, और जी महक आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? ब्रह्मांड कौन है? ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा कहाँ लिखा हुआ था? सुंदर सा जी, मुझे आपका प्रश्न नहीं समझ आया, फिर से बोलो। अभी रुको महक, अनम्यूट करो। अब अब करो, एक बार करो बस, जस्ट वंस। चलो थोड़ी देर में ट्राई करते हैं, कभी इंटरनेट कम होता है तो। अब मैं वैसे बता देती हूँ आपको कि ब्रह्म हम किसको कहते हैं? राज्य को ब्रह्म कहते हैं, है ना। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? शुद्ध, क्लीन ब्रह्म। उनके जैसा कोई भी नहीं, पूर्ण ब्रह्म है वो। ठीक है। तो आप ब्रह्म ही पूछ रहे थे या ब्रह्मा पूछ रहे थे, तो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, हाँ जी हाँ राही आप ब्रह्म। बताओ। हाँ, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा। प्रणाम जी।
हाँ जी राही। दीदी मैं भी ब्रह्म का मंत्र मतलब आपको लेवल पर अच्छा ठीक है, हो सकता है सुंदर सा जी मैंने कहीं भूला हो और आपको समझ में नहीं आया हो। तो आज के प्रसंग में से मैं एक दो क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? ठीक है, तो मुझे बताइए कि हमने कौन सी जगह की बीत तक आज डिस्कस की है। विच प्लेस? हरिद्वार, अबासी बंदर, ठट्ठा नगर। दीदी दिल्ली का प्रश्न। दिल्ली का प्रसंग, बिल्कुल ठीक। और ये बताइए कि श्री जी पर अब ईमान लालदास जी तो ले आए, जो सुंदर साथ नहीं ला पाए ईमान, जिनके हृदय में डर आ गया, उनका क्या नाम था? हाँ जी अमीरा, आप बताओ। गोवर्धन दास जी। बिल्कुल, गोवर्धन दास जी। ठीक है, तो अब ईमान का मतलब क्या होता है? परम। प्रेम प्रणाम जी। अब हमारे राज्य पर पूरा दृढ़ विश्वास। बिल्कुल, दृढ़ विश्वास जो हम धनी पर होता है उसको कहते हैं ईमान। और आज की जो हमने चौपाई सीखी थी उसका कोई भाव बताना चाहेगा? हाँ जी राकेश। प्रेम प्रणाम जी, आप कौन कौन सी चौपाई पूछ रहे हो? पहली वाली या फिर जो दूसरी वाली जो हमने की थी? पहली वाली, जो आज फर्स्ट टाइम की है। पहली वाली तो मेरे को ज्यादा याद नहीं है, पर मेरे को इतना याद है कि वो ईमान के बारे में ज्यादा फोकस करके बता रहे थे। ठीक है। और एक वो अभी आज जो हमने नई चौपाई की है, जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल, इसका मतलब क्या समझा हमने? परी आप बताओगे? प्रणाम जी परी। दीदी वो हरदई वाली क्या? अब किसी भी चौपाई का चलो मतलब बताओ। जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल, इसका क्या मतलब है? दीदी कि वो जैसा, हाँ जैसा हमारा दिल होता है ना, वही हाँ, बाहिर होता है ना? बाहर हाँ। हम्म। बिल्कुल, तो इसका मतलब समझाओ थोड़ा सा, मुझे पता है आपको आता है, थोड़ा सोचो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है आपके हृदय में अभी कुछ आ रहा तो हम अबीर से पूछते हैं। हाँ जी अबीर। प्रेम प्रणाम दीदी। जैसा बाहर हो तो है जो हो ऐसा दिल, मतलब अगर हम अपना दिल साफ रखेंगे ना तो राज्य महाराज हमारे से आधा क्षण भी दूर नहीं है। और बिल्कुल। जैसा बाहर हो तो है जो होवे ऐसा दिल, मतलब तो अधिकी न पियो न्यारा नहीं माहे रहे हिलमिल। अगर आप हाँ अब हम अपना दिल साफ रखेंगे ना तो राज्य महाराज हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, हिल मिल रहेंगे। प्रेम प्रणाम। बिल्कुल हिल मिल रहेंगे। हाँ जी दिव्यांशी, आप भी बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। चौपाई में बोलूं जो आपने भी बताई थी। हाँ जैसा बोलिए। बाहिर जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल, तो प्यू न्यारा नहीं मारे रहे हिलमिल। तो अदखिन पियो न्यारा नहीं माहे रहे हिलमिल। माहे का मतलब, तो ऐसा करने से फिर हमारे दिल में ही राज्य आके बस जाते हैं और फिर हम जितनी मर्जी उनके साथ बातें करें, हमें राज्य का अनुभव हर रोज होगा। ठीक है सुंदर साथ जी, आपने तो आज ही चौपाई दिखाई है और आज ही उसको लर्न कर लिया, ये बहुत प्यारी बात है। ठीक है, तो मैं ये पूरी पीडीएफ ग्रुप में शेयर करूंगी और आप सभी सुंदर साथ उसको दोबारा से देखेंगे। और हमने क्या डिस्कस किया था पिछली से पिछली बार, कि हमें हर रोज जो भी हमने सीखा है पढ़ा है उसको आंखें बंद करके अपने हृदय में उतारने का प्रयास करना है।
जिसको क्या कहते हैं, हमें आत्मचिंतन से उसको अपने अंदर तक बसाना है। नहीं तो जैसे ही आप यहाँ से उठोगे, आप खाना खाओगे, इधर उधर अपने काम करोगे, कल संडे है, आज तो लेट सोने को भी मिल जाएगा, है ना। सैटरडे को कौन कौन लेट तक जगता है ये सोच के कि कल तो संडे है। अमीरस का हैंड रेज्ड है, मुझे बहुत प्यारी लगती है आपकी ईमानदारी सुंदर साजी, है ना। मायरा को भी लेट सोने का मन होता है सैटरडे के लिए, परम को भी, रियान को भी। तो अगर लेट सोते हैं हम तो क्या करते हैं, जो भी हम करते हैं वो करें, लेकिन सबसे पहले क्या करें, राज्य राज्य का ध्यान करें, ठीक है। तो प्रायोरिटी हमेशा राज्य, बाकी सब बाद में। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ करेंगे नहीं, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले पोजीशन पे क्या रखेंगे, हम राज्य को, ठीक है। तो अब यहाँ कक्षा से जाकर सबसे पहले आपको ये चिंतन करना है कि आज आपने किस बारे में सोचा, समझा और पढ़ा। कौन सा हमने बीतक का प्रसंग किया, हमारे हर बीतक के प्रसंग में ढेर सारे सिखापन होते हैं। क्या हमने ऐसा कभी कुछ सोचा कि हम कभी ऐसा बिहेव करते हैं अपने स्कूल में कि सामने कुछ और बाद में कुछ और। अब आप ऑब्जर्व करना, नेक्स्ट वीक में आप अपने आप को ऑब्जर्व करना, आसपास ऑब्जर्व करना कि क्या आप ऐसा कुछ देख पाते हो अपने आसपास। हाँ, तो पता चलेगा आपको कि हमारे हृदय में राज्य की बैठक है कि नहीं है। हमें जानना भी तो है ना, ये कहने से थोड़ी होता है। हाँ जी माही मोही। गलती से हो गया। गलती से हो गया था, ठीक है। तो ठीक है सुंदर सा जी, अब किसी को भी आज के प्रसंग में से कोई डाउट है या किसी को कोई बात शेयर करनी है, समझ में आई, कभी कभी कोई बात बहुत अच्छी लग जाती है, आप वो भी शेयर कर सकते हो। हाँ जी साहिब। लोग प्लांट्स, इलम का मतलब क्या होता है? किसका इलम का बच्चे, दोबारा बोलो। इलम इलम इलम, इलम मतलब कि जो अब ये हमारा कुलजम वाणी का ज्ञान है ना, इसको इलम कहते हैं। इल्म भी कहते हैं, इलम भी कहते हैं, इश्क इलम, है ना। इश्क इलम ईमान, ये सब हमारे आभूषण है, हमारी ज्वेलरी है ना। इससे हमें अपनी आत्मा को श्रृंगारित करना है। राज्य का ज्ञान होगा तो हमें राज्य की पहचान होगी, और राज्य की जब पहचान होगी तो हमें उनसे प्रेम होगा, जिसको हम इश्क कहते हैं। तो अब ये होगा कैसे, अगर हम उन पे विश्वास करेंगे। नहीं तो कभी कभी ऐसे होता है ना वाणी, जो जिन सुंदर साथ को जो सुंदर साथ नहीं होते, कभी उनके साथ हम अगर वाणी की बात करें तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, वो कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बैठे ही मूल मिलावा में और हम ये खेल देख रहे हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपकी बात किसी को समझ में नहीं भी आए, लेकिन जो रूहें होती है उनको बहुत जल्दी राज्य पे ईमान आ जाता है। उनको वाणी क्या लगती है, डाउट फ्री। ऐसे लगता है जो राज्य कह रहे हैं वो, मुझे तो उस पर शक नहीं है ना। क्यूरियोसिटीज होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन बेशक इलम कहते हैं हम अपने इस इलम को, ठीक है। तो ज्ञान को इल्म कहते हैं। हाँ जी। जी मनीषा, अ, हीरवा, सॉरी मनीषा आपकी माता जी का नाम है। हाँ बोलिए। दीदी आज हम बाहर गए थे ना, तो मैंने पूरा वीडियो मतलब कि शेयर नहीं किया, तो मुझे वीडियो भेज देंगे? हाँ जी, आप मुझे एक मैसेज कीजिएगा, मैं क्लास के इमिडिएटली बाद आपको वीडियो भेज दूंगी। ओके। हाँ जी राही। दीदी मैं चौपाई बोलना चाहती। बोलिए। श्री धनी जी को जोश, आत्मदुली, नूर हुकम, बुद्ध मूल वतन, ए पांचों मिल भाई महामत, वेद कतेबो पहुंची सरत। बहुत सुंदर। अभी राही ने जो चौपाई बोली है सुंदर साज जी, उसमें जो हम राज्य की 5 शक्तियों को जानते हैं ना, उनका वर्णन है। ये हमने किया था ना मेड़ता के प्रसंग में भी। धनी जी को जो शातम दुल्हन, बहुत सुंदरता से राही ने इस चौपाई को बोल के बताया। जी अबीर। प्रेम प्रणाम दीदी। इश्क और ईमान हमारे दो पंख है, जिसकी मदद से इश्क और ईमान हमारे दो पंख है, जिसकी मदद से हम उड़ के परम धाम जा सकते हैं। ये मेरा भाव था। बहुत सुंदर भाव। इस पे एक बड़ी प्यारी चौपाई है हमारी वाणी की, जिसमें क्या कहते हैं कि जो रूहें हैं उनके 2 पर हैं,
है ना, और इश्क और ईमान। तो हम उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उड़ के पहुंच जाएंगे रांची के पास। और उड़ के पहुंचने के लिए, अच्छा आपने कभी देखा है कि बर्ड्स कैसे फ्लाई कर पाते हैं? कभी सोचा है कि हाउ डज बर्ड फ्लाई? बर्ड कैसे उड़ पाता है? किसी को कोई एक फैक्ट पता है कि पंछी उड़ता कैसे है? हम क्यों नहीं उड़ते? जी, अर्चना जी के यहाँ से, बेटे आप अपना नाम बताओ। अनम्यूट करो। अनुराग। अनुराग। अनुराग, रानी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी अनुराग, हाँ जी बताओ। दीदी मैं एक चौपाई बोलना चाहता हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको लेती हूँ, पहले मैंने जो प्रश्न किया है एक बार मैं उसका उत्तर पूछ के वापस आती हूँ मैं आपके पास, ठीक है? अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो कंप्लीट हो जाए। हाँ जी आद्विका। दीदी, बर्ड्स की ना स्ट्रीम, मतलब कि बोर्ड से ज्यादा वेट उनके फेदर्स होते हैं, उनकी बहुत पतली होती है। और हमें लाइट, और हमें ने लाइट भी दी है, जितने बर्ड्स है फेदर्स लाइट होते हैं, वो उड़ जाते हैं। कभी कभी बार हम कार्डबोर्ड नीचे फेंकते हैं, हल्का हल्का वो उड़ता है। बिल्कुल तो ठीक वो ही आद्विका। है। और आपका साथ थोड़ा साथ थोड़ा में वीडियो। एरोप्लेन्स का। हम्म। हाँ। आपका वीडियो हाँ। और वॉइस आज हाँ दीदी। अटक के आ रही है। आपकी बेटा वॉइस आज अटक अटक के आ रही है, पर मैं आपकी बात समझ गई, मुझे इतना सुनाई दे गया है कि बर्ड्स के फेदर्स हैं जो वो लाइट होते हैं, है ना? तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट अद्विका ने बताया है। हाँ जी परम। प्रणाम जी। बर्ड्स के होलो बोन्स होते हैं। हम्म, बिल्कुल ठीक। तो सुंदर सा जी, यहाँ पे मेरा पॉइंट यही था बस एड्रेस करने का, कि जो हल्के होते हैं ना बर्ड्स तो उड़ पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें उड़ उड़ के जाने का यहाँ पे भाव क्या है, हमें आंखें बंद करके जब हम राज्य का ध्यान करते हैं या वाणी पढ़ते हैं, जब हम राज्य के साथ कनेक्ट करते हैं किसी भी माध्यम से, तो हम क्या करते हैं, लाइट फील करते हैं। लाइट फील करने का मतलब क्या है, कि हमारे पूरे के पूरे विचार, जो हमारा माइंड है वो शांत हो जाता है। विचारों का कोई भार नहीं रहता हमारे ऊपर। और धनी हम रीच जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। यही तो है राज्य के पास पहुंचना, है ना? तो यहाँ पे बैठ के हम सबको फ्लाई करते थोड़ी ना दिखेंगे। ये अंदर से हमारे जब ईमान आ जाएगा, जब वो इल्म आ जाएगा, तो हम जब शांत महसूस करते हैं, धनी के संग महसूस करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लाइटर फील करना। अपने विचारों को जब पूरा डिस्कनेक्ट कर दो दिन में एक बार, और केवल धनी के बारे में सोचो। जी हिरवा। दीदी वो पक्षी का आकार ही ऐसा होता है जिससे वो पवन में अवरोध नहीं होता। बिल्कुल, मुझे मालूम है आप सभी सुंदर साथ अपनी साइंस की बुक्स में बहुत अच्छे से डिटेल्स पढ़ते हो। आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबको ये सारी ज्ञान ज्ञान की बातें बहुत जल्दी से समझ आती हैं। तो चलते हैं अब अनुराग के पास। अनुराग कौन सी चौपाई सुनाना चाह रहे हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, टाइम हो रहा है। हाँ जी अनुराग, अनम्यूट करो। दीदी चौपाई बोलूं। हाँ जी। श्रृंगार किया सब दूल्हे, बस्तर या आभूषण, अब भगत हुआ है देखन का, देखो रूप राम जी। बिल्कुल। प्रणाम जी, आपको इसका भाव मालूम है क्या है? सिंगार किया सब दूल्हे, वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का। और कैसे देखना है हमें राज्य को? देखो रूप के नैनन, है ना? दीदी आत्मा के रूप में देखना। बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो राज्य को देखने का भाव क्या है सुंदर सा जी, कि जब हम उनके बारे में जानते हैं तो उनको जब हम देखें, तो मूल मिलावे में धनी का पूरा सिंगार हमारे सागर ग्रंथ में और सिंगार ग्रंथ में है ना। तो जैसे जैसे आगे आगे आपकी कक्षाएं चलेंगी, हम राज्य का सिंगार भी करेंगे, ठीक है? हम लर्न करने की कोशिश करेंगे एक मूल सिंगार। वैसे तो आप राज्य को कोई भी सिंगार करवा सकते हो,
जैसे वाणी में सफेद रंग का रांची का जामा बताया है ना, केसरिया रंग की इजार बताई है। आप उनको किसी भी रंग में देखना चाहो वो आपको जरूर दिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा उनके संग रह के बस हमें प्रयास करना है। जी अबीर, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ दीदी, अगर हम अहंकार, द्वेष और विकार छोड़ देंगे ना तो हम भी हल्के हो जाएंगे। बहुत अच्छा। हमने विकार, अहंकार और हम जो भी हमारी ऐसी चीजें हैं जो हमें राज्य के रास्ते पर जाने से रोकती हैं, वो छोड़ेंगे तो भी हल्के हो जाएंगे। हाँ जी राही। दीदी मेरे को राज्य और श्यामा जी का दोनों का सुंदर रहता है। बहुत अच्छी बात है, फिर किसी दिन आपसे सुनेंगे कक्षा में। ठीक है, आप मुझे पहले मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपसे जरूर सुनूंगी। ठीक है। हाँ जी माही बोलो। मेरा पहले से था। अच्छा ठीक है। ठीक है सुंदर साथ जी, महक आपको चौपाई बोलनी है, समय हो गया है। आज मैं आपको कुछ परम धाम की इमेजेस दिखाना चाहती थी, तो आप बोलिए अपनी चौपाई महक। જ્યારે महक आप। ધની દંડવટ જ્યારે हाँ ધની દંડવટ કરે ત્યારે બલવેરી ના હરે વલી ગયા કામ સરાડે ચઢે મન ચિતવ્યા કામ સરાડે ચढ़े। मन चितव्या कारज सरे, है ना, कि अगर धनी अपना धनवट दिखाते हैं। धनवट क्या होता है? धनी हमारे आत्म की प्रियतम है, अगर वो अपना पतिपना दिखाते हैं तो सारे रूहों के काम सिरे चढ़ जाते हैं। और रूहों का क्या काम है कि धनी आपके हृदय में जो प्यार है वो मेरे हृदय में दे दो। यही तो रूहों की इच्छा है ना। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी चौपाई आपने बोली। तो चलते हैं सुंदर साथ जी। अब काफी हफ्तों से हमने ध्यान नहीं किया है, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में हम ध्यान जरूर करें। लेकिन आज उससे पहले सार्थक, सार्थक जो मैं देख पा रही हूँ, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए कक्षा में आराम से बैठेंगे। ठीक है। ठीक है सुंदर साथ जी, तो मैं ये कह रही थी कि हम परम धाम की हमेशा से बात करते हैं, है ना, कि परम धाम में हम जब ध्यान में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके श्री गुम्मट जी में ध्यान अपना केंद्रित करते हैं, है ना। और उसके बाद हम अ, बहुत शुरू से चलें तो हम सातवन और जमुना जी भी क्रॉस करते हैं। लेकिन अगर हम सीधा चांदनी चौक पहुंच जाएं, क्योंकि हमने बहुत बार ध्यान में सीधा चांदनी चौक पहुंचने का प्रयास किया है ना, तो चांदनी चौक में हम क्या है, बहुत सारे वहां पर रेती है, रेत बिछी हुई है। बहुत सारे बच्चों को मुझे मालूम है कि ये सब आता भी है, लेकिन कुछ कुछ सुंदर साथ जिनको नहीं आता वो हमारे साथ नए नए जुड़े हैं। तो हमने सोचा कि एक बारी हम थोड़ी सी इमेजेस देखेंगे, ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम ध्यान करें तो हमें पता हो कि चांदनी चौक में क्या है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ से परम धाम में पहुंचते हैं। हाँ जी रुद्र। दीदी इस इमेज में ये कारपेट के ऊपर रॉस का मतलब क्या है? हाँ, तो ये रॉस होती है जो बीच का रास्ता होता है ना, ऐसे जिस बीच में चल के जाते हैं, रॉस कहते हैं उसको। तो ये सारी की सारी चर्चनी की लैंग्वेज है। तो जो जो ऐसा लगता है बीच में आता रहेगा वो करते रहेंगे हम। तो अभी जैसे आपने पूछ लिया, तो हम चांदनी चौक में अगर खड़े होते हैं तो हमें क्या दिखता है? ये राइट साइड पे हमारे एक लाल वृक्ष और एक ये हरा वृक्ष। ठीक है। और आप सबको जब भी परम धाम के बारे में जानना है तो आपको सबसे पहले अपने हृदय में क्या भाव लेना है कि जितना भी परम धाम में सब कुछ है वो सब चेतन है और बहुत सुंदर है, बहुत नूरी है, जिसको कहते हैं ना। नूर का मतलब सिर्फ लाइट नहीं होता, एक एक चीज में से परम धाम के खुशबू आती है। छू के देखें तो सॉफ्ट है, कोमल है ना। तो इसलिए अभी चांदनी चौक में अगर हम पहुंचते हैं तो सिर्फ हम यहाँ पर क्या करते हैं, चांदनी चौक में देखते हैं बहुत सारे पशु पक्षी आते हैं अर्ली मॉर्निंग। हमारी बहुत सुंदर सुंदर पशु पक्षियों के साथ हम खेल खेलते हैं। ठीक है,
तो ये हमने परम धाम का नक्शा है जिसमें रंग महल है, ये पीछे बना हुआ है, ये जो बहुत सुंदर सा रेड येलो कलर का बिल्डिंग बना हुआ है ये हमारा रंग महल है। इसके बारे में अभी हम सिर्फ आज चांदनी चौक और उसके पशु पक्षी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये चांदनी चौक, जिसके इधर देखेंगे तो लाल वृक्ष, इधर लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हरा वृक्ष, और अगर यहाँ चौक में खड़े हैं तो बहुत सारे पशु पक्षियों के साथ हम वहां पर लीलाएं करते हैं। लीलाएं करते हैं मतलब हम उनके साथ खेल खेलते हैं, ठीक है। और अभी इसके आगे अब हम अगली बार जाएंगे, वन वन करके देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमने क्लास में सीखा उसके बारे में घर पे बाकी के 5 से 6 दिन हम उसका चित्वन करके आएंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है परम धाम के पशु पक्षी कैसे होते हैं, वो भी नूरी। ये देखो कितने सुंदर फेदर्स होते हैं, उनके नग लगे हुए हैं। और यहाँ के नग नहीं है ये वाले, ये परम धाम के नग हैं, क्योंकि परम धाम में हर चीज में कोमलता है। तो अगर आप इनके ये नगों को छुओगे तो ये सॉफ्ट है। और ये पशु पक्षियों की आंखें इतनी सुंदर होती हैं। और ये सब क्या है, ये रूह ही होती है एक तरह से, जैसे हम रूहें हैं ना राज्य की, ये भी तो राज्य का ही स्वरूप है, ये राज्य से अलग नहीं है। ये देखो ये एक पक्षी ने क्या किया हुआ है, अपने आप को श्रृंगार किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मन करे कि मैं इस पक्षी को, जिस कलर में मैं ड्रेसअप हुई हुई हूँ वैसे ही मुझे इस पक्षी को देखना है, तो कोई भी आप अपने भाव क्रिएट कर सकते हो चितवन में और इन पशु पक्षियों के साथ खेल सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि ये परम धाम के जो पशु पक्षी हैं ये राजी ही हैं, हमारे लिए ऐसे स्वरूप धारण करते हैं। इसलिए इन पक्षियों के साथ हम जब भी खेले तो हम इनको ऐसे धनी समझकर खेलें, इनको छुएं, प्यार करें, इनके साथ खेल खेलें चितवन में, ठीक है। तो बस हम 2-3 इमेजेस देखते हैं। और ये देखो वहां पर जो घोड़े हैं, राजी कहते हैं घोड़े पर राखत, वहां पर घोड़ों के भी पर होते हैं। और आप चाहोगे तो वहां घोड़े ऐसे सुंदर सजे हुए दिखाई देंगे आपको। कुछ भी प्लेन नहीं है परम धाम में, सिंपल नहीं है, सब कुछ बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इस आगे करिए, इस घोड़े की सवारी करो, ये हाथी की करो, इस चीते की करें, शेर की करें, हाँ ये सब हमसे प्यार करते हैं। कोई भी खेल खेले, आप इन सब के आभूषणों को उतार लो, उसके बाद पहना दो, ऐसे खेल खेल सकते हैं हम अपनी चितवन में ना, पशु पक्षियों के साथ परम धाम में। तो जो मर्जी करो। ये देखो कितना प्यारा खरगोश है। और आपको एक मालूम है बात, अभी हमने हाथी देखा और अभी हमने खरगोश देखा। ये देखने में ऐसा लगता है ना कि हाथी कितना पावरफुल है और खरगोश कितना कम पावरफुल है, ऐसे लगता है ना। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम में जो हाथी की पावर है वही खरगोश की पावर्स है। और क्या पावर्स है उनके अंदर, राजी का प्रेम है, एक दिली है ना। तो वहां पर सब कुछ आपकी इच्छा से होता है। तो ये भी बहुत प्यारा प्यारा, ये सब पशु पक्षी आपके साथ खेलेंगे अगर आप चितवन में इन सबको याद करोगे। ये देखो रंग बिरंगे तोता मैना, और ये सब क्या आवाजें निकालते हैं आपको पता है परम धाम में, क्या आवाजें निकालते होंगे, ऐसे ही कुछ सोच के बताओ, परम धाम के पशु पंखी क्या आवाजें निकालते हैं। माही मोही। दी हमको दिखाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ, पहले हम जो बात कर रहे हैं उसको कंप्लीट करेंगे फिर मैं आती हूँ आपके पास। हाँ जी परम। प्रेम प्रणाम जी, राजी। बिल्कुल, और साहिब ने लिखा है राज श्यामा जी, है ना। तो वहां के पशु पंखी बहुत सुंदर सुंदर आवाजें निकालते हैं, पिया पिया, पीयू पीयू, तू ही, है ना। आप जो आवाज सुनना चाहो आपके लिए मीठा मीठा बोलेंगे। सार्थक। दीदी, वहाँ के जानवर पीहू पीहू तू ही तू बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। निकुंज। दीदी वहाँ पर पशु पक्षी बोलते हैं पीहू पीहू। पीयू पीयू, है ना, कितना प्यारा नाम है राज्य का, पीयू पीयू। ऐसे लगता है ना कि बहुत ही मधुर आवाज होगी उनकी। अबीर। जी कोई बात नहीं अबीर, अगर डिस्टरबेंस है तो आप, मुझे मालूम है आपने यही बोलना है, आप
बोलो एक बारी अगर आवाज। प्रेम प्रणाम दीदी। लाल वृक्ष मतलब आम का वृक्ष और हरा वृक्ष मतलब अशोक का वृक्ष। अशोक का। और दीदी और एक भाव था मेरा कि अगर ये चिड़िया अगर सिर्फ परमधाम की चिड़िया सिर्फ अगर पंख हिलाएगी ना तो उससे ना मतलब बहुत सारे उस हवा से ना बहुत करोड़ों ब्रह्मांड उठ जाएंगे। जी अबीर, आपके नन्हे से मुखारबिन से इतने हैवी हैवी भाव सुनकर बहुत मन खुश होता है। सुंदर साथ जी, आप ऐसे ही राज्य की तरफ लगे हुए हो। जी माही मोही, अब आप दिखाइए और हमारा समय भी खत्म हो रहा है। तो आज सभी सुंदर साथ अपना घर में जब भी चितवन करें तो इसके बाद हम फिर आगे नेक्स्ट टाइम चलेंगे। थोड़ा सा समय अब खत्म हो रहा है तो मैं अगली बार भी थोड़ी सी और इमेजेस दिखाऊंगी आपको, पर शर्त सिर्फ एक है कि हम सब इन इमेजेस के बारे में इसलिए दिखाया जाता है ताकि हमारे मन में थोड़े से भाव बैठे रांची के लिए, है ना। तो हम जब चितवन में बैठे इन पशु पंखियों को याद करें, चांदनी चौक की लीलाओं में घूमे, है ना, तो हमारे को क्या होगा कि हमारा मन संसार से हटके धनी की तरफ लगता है, तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, तो यही इस बात का यही ध्यान रखना है कि हमें जितना भी सीखना है परम धाम के बारे में, हमें बहुत जरूरी नहीं है कि उसको लर्न करना है, लेकिन हमें प्रेम जरूर अपने हृदय में लेके आना है रांची के प्रति। हाँ जी माही, अब दिखाओ क्या बनाया आपने। फिर से एक बारी, अरे थोड़ा ऊपर कीजिए। अरे वाह देखो सुंदर साथ जी, इन्होंने माही मोही ने देखो पहले से चांदनी चौक का ये नहीं दिख रहा है बीच में जो रॉस पूछ रहे थे सुंदर साथ जी, कितना क्लियर है। ये देखो रुद्र, आप पूछ रहे थे ना, ये रॉस है, मेरा एरो देख पा रहे हो तो सेंटर की, है ना। और ये देखो इधर लाल वृक्ष और इधर हरा वृक्ष, अति सुंदर, बहुत प्यारा सुंदर साथ जी, थैंक यू। तो ठीक है सुंदर साथ जी, ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहिए। और अभी हम अपने लास्ट सेक्शन में चलते हैं। एक बात कोई आपको रियान या अनीश कुछ बताएंगे आपको, उसके बाद हम सेशन को समाप्त करेंगे। जी गुरु प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी। SPGAN गुरुकुलम का फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार में सबको इसके बारे में बताएं और हमारी क्लास में जुड़ जाए। बिल्कुल, और हमारी कक्षा में जुड़ जाएं और सुंदर साथ को भी लेकर आए, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और अपने रिश्तेदारों को भी। बहुत सुंदर सूचना आपने दी रियान, थैंक यू, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में प्रणाम। ज्ञान ही अमृत है, प्रेम ही जीवन है। I am a Sundar Sat and I love you with my heart.